मलिका, रुस्तम आगा, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। मैं खुद भी तुम्हें बुलवाने ही वाली थी। कोई मसला है क्या मलिका? तुमसे एक अहम काम करवाना चाहती हूँ मैं। हुक्म करें मलिका। लेकिन ये काफी खतरनाक काम है। आप पर मेरी जान भी फिदा, हुक्म करना काफी है। कल तुम्हारे पास आऊंगी, वहीं बात करेंगे। रुस्तम आगा, पाशा मोहतरम। खैरियत है? मलिका ने कल के लिए घोड़ों की तैयारी का हुक्म दिया है। अच्छा है, बाद में जरा मेरे पास आना, तुमसे एक मसले पर बात करनी है मुझे। जैसा आपका हुक्म। जरा फिरोजा खातून को लेकर आओ। शहजादी, मेरा इससे पहले कमरा खास में कभी आना नहीं हुआ। मतलब ये जगह है तुम्हारी? कई बार मैंने आपको पैगाम भिजवाया है, शायद आप तक पहुंचा ही नहीं। शहजादी, मैं बहुत अफसरदा हूं। मैं तुमसे बहुत नाराज थी, इसीलिए तुम्हें देखना भी नहीं चाहती थी। कहीं गुस्से में कोई गलत बात ना कह दूं तुम्हें। मुझे इस वक्त भी तुम पर बहुत गुस्सा है। अगर सच पूछो तो दिल टूट गया है मेरा। मैंने आपसे छुपाकर संगीन खता की, जबकि आप मुझे अपने तमाम राज बताती रही। सिर्फ यही नहीं फिरोजा, तुमने वालिदा को भी बहुत दुख दिया है। उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। शहजादी, फिरोजा इसलिए नहीं कि तुम उनकी मंजूर नजर हो, बल्कि मेरे बाबा इस जहां के सुल्तान हैं और ये उनका हरम है। तुम उनकी कनीजों में से एक हो। तुमने जो कुछ किया तुम इसका हक रखती हो। मगर तुम हमारे साथ घुल मिल गई, हमें धोखा दिया। वालिदा का सामना जुर्रत से करने के बजाय तुम तो उनसे डरकर छुप गई। तुम्हारा यही गुनाह काफी है। दोबारा कभी मेरे पास नहीं आना, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। वो जुल्मत के अंधेरे में एक सूरज की तरह तुलू होती हैं और रोशन कर देती है सारे जहां को। मलिका, रुस्तम आगा, अपने मनसब के सबब आका से करीब हो। जब चाहो उनकी खाबका में जा सकते हो, क्यों ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल मलिका। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हुक्म करें, तामील करूंगा। एक खातून है, नाम है फिरोजा। उसे अपनी तरफ से एक तोहफा भिजवाना चाहती हूँ मैं। क्या कहने के लिए बुलाया था पाशा ने? आपको बताया तो था, मुझसे बचने के लिए मुझ पर हमला कर दिया। टीके में सूबेदार तैनात कर दिया है, जनूब की तरफ काफी तवील फासले पर वाक़ है। बस इसी की कमी थी। आका को खबर है इस बात की? उनसे मिला था मैं, उन्हें आगाह भी किया। वो ये मसला पाशा की ज़बानी सुनना चाहते हैं, ये फरमाया। इंतजार करते हैं फिर। अगर ना हुआ तो मैं बात करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है। आपकी नवाजिश है मलिका। रुस्तम आगा, अब दूसरे मसले पर आते हैं। आज रात वो काम करना है, हर मुमकिन तैयारी रखो अपनी।
कहो, तुम्हें सुन रही हूँ। खुर्रम सुल्तान के हर कदम के बारे में जानना चाहती थी ना आप? तो फिर? दरअसल मुझे पूरी तरह नहीं मालूम कि क्या हुआ, क्योंकि मुझसे छुपाया जा रहा है, मगर यकीनन कुछ होने वाला है, ये मैं महसूस कर रही हूँ। तुम्हारी महसूसात से ज्यादा जानना चाहती हूँ निगार। तुम ताकुब जारी रखो, कुछ भी मालूम होते ही कि राज आगा के हाथ खबर भिजवा देना। और इस दौरान अफीफा खातून ने तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते ढूंढे हैं निगार, उनमें से किसी को मुंतखब करके मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। जैसा आप मुनासिब समझे शहजादी। आओ। पाशा मोहतरम, खजीना सुल्तान आपसे मिलना चाहती हैं। कहाँ है वो? महल में आपका इंतजार कर रही हैं। ये पत्थर तो फिरोजा है। तुम्हें पसंद है क्या? मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ खवातीन इसका बहुत इस्तेमाल करती हैं। इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? क्या बनाएंगे आप इसका? बनने के बाद देख लेना। मेरे लिए होगा क्या? सब कुछ ठीक है आगा, लेकर जाओ इसे। शकर आगा, ये खाना ख्वाबगाह में गया है क्या? जी हाँ, क्या हो गया? आका अपनी मंजूर नजर के साथ हैं, उसी हिसाब से बनवाया है ना? मैं जानता हूँ, शिराज के अंगूर बहुत पसंद है फिरोजा खातून को। खुसूसी तौर पर हुक्म दिया था आका ने, कसम से ढूंढने में जान ही निकल गई मेरी। खैर किराज आगा, देर ना करो। मलिका, आओ नासली, क्या सूरत हाल है? खाना शाही बावर्ची खाने से निकल चुका है। आला, आखिरकार आज की शब में सुकून से सो पाऊंगी। ए महताब, तू जब तक तुलू नहीं होता हम जुल्मत शब में हमेशा भटकते ही रहेंगे। तेरे सिवा आसमान पर कोई भी सितारा इतना चमकदार नहीं हो सकता। हसीन ख्यालात जब तक तुम्हारा रूप लेकर नहीं आते मेरे दिल को नहीं लुभाते। मुझे तस्कीन नहीं मिलेगी, न ही मेरे दुखों का मदावा होगा, कोई चारा नहीं होगा। है मेरी परिवश, तुम्हारा हुस्न मुझे मदहोश कर देता है। ये मदहोशी कभी खत्म नहीं होती। ये मदहोशी मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। इसने मुझे नई जिंदगी बख्शी है। मेरे आका,
फिरोजा, तुम खाना तनावुल करो, मैं कुछ देर में आता हूं। पाशा मोहतरम, शहजादी को मेरे आने की खबर करें। शहजादी आपके कमरे में हैं, आप ही के मुंतजिर हैं। शहजादी, खजीना, पिछले दिनों तुमने मुझे मकतूब याद दिलाया था। मेरे नाम पहला मकतूब ये रहा, वो अब तक संभाल रखा है। वक्त कैसे पानी की तरह बहकर गुजर गया। एक और आखिरी मकतूब भी है। शहजादी, अगर आपकी नीयत मुझसे अलग होने की है, बिल्कुल ना रुके। मेरे कत्ल का हुक्म सादिर करें, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया उस पर हरगिज़ शर्मिंदगी नहीं है मुझे। एक बार पहले भी मैं आपकी मोहब्बत में सब कुछ छोड़कर पारगाह चला गया था, फिर से वहीं चला जाऊंगा, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। खजीना, ये मकतूब जला दो, मैं चाहती हूँ इब्राहिम, अभी इसी वक्त इसे तुम जला दो, तुम्हारी तहरीर करता हर लफ्ज को। तुम यहाँ कैसे? सुंबुल आगा कहाँ है? मलिका, फिरोजा जिंदा है। ये तुम क्या कह रही हो? रुस्तम आगा को मैंने रोक दिया था, क्योंकि फिरोजा से जान छुड़ाने का एक और तरीका भी है। अब ये तुम मुझे समझाओगी? हरगिज नहीं मलिका, कैसा समझाना? मैं सिर्फ आपको बचाना चाहती थी। फिरोजा अगर मर जाती तो सारा इल्जाम आप पर आ जाता। सबसे बेहतर यही है उसे महल से निकाल दें। तुमने क्या कर दिया निकार? ये सब क्यों किया? तुम किसकी खिदमत कर रही हो? मुझे अब तक समझ नहीं आ सका ये। मलिका, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी का इंतकाम लेंगी। मैं उस वक्त तक आपके साथ हूं मलिका, और आपकी खिदमत कर रही हूं। उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ तारीकी। निकार, तुम वैसे भी अंधेरे में ही हो। सूरज को खो दिया है तुमने। अगर तुम दोबारा मेरे सामने आई तो तुम्हें भेड़ियों के आगे डलवा दूंगी मैं। मलिका, सुंबुल आगा, तुमसे निगार की निगरानी का कहा था, उसने मेरी सारी मेहनत बर्बाद करके रख दी। वो दोहरा खेल खेल रही है। वल्लाह, कैसे हो गया मालूम नहीं, नजर बचाकर पहुंच गई वो।
काश कि उसे बिल्कुल ना लाते हरम में। फिक्र न करो तुम, वो अपना काम खत्म होते ही चली जाएगी। मलिका, इसके अलावा फिरोजा खातून खड़ी हैं दरवाजे पर, आपसे मिलने पे इसरार कर रही हैं वो। अपनी जान के दुश्मन बन गई हो तुम खातून, चलो मेरे साथ। जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हो? अफीफा खातून मुझ पर गुस्सा होंगी। कमरे में जाओ खातून, मलिका तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। तुमने ये बताया कि जरूरी काम है। मेरी बात सुनो, तुम्हें मालूम है ना कि मैं कौन हूँ? मुझसे सीधी तरह से बात करो। ओहो रुको, अरे कहाँ जा रही हो तुम खातून, रुको। फिरोजा, मेरा सब्र ना आजमाओ। तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? तुम कैसे आ सकती हो यहाँ इस तरह? कल रात आपने जो किया मैं जानती हूँ। मुझे मारना चाहती थी, क्यों? ऐसे ही है ना? कैसी मौत? हाँ, अगर मैं ऐसा चाहती तो तुम इस वक्त मेरे सामने ना खड़ी होती। मलिका, फिरोजा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मलिका, मैं जानती हूँ कि आप एक गहरे सदमे से दो चार हैं, लेकिन अगर दोबारा मुझे मारने की कोशिश की गई तो मैं अपना दिफा करने पर मजबूर हो जाऊंगी। फिर तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम कौन होती हो मलिका से इस तरह बात करने वाली? ये कैसी गुस्ताखी? फौरन माफी मांगो। अफीफा खातून, तुम्हें माफी मांगने का कहा है। माफी चाहती हूँ। मलिका, माफ कर दे। करना रुस्तम आगा वो काबिल एतमाद नहीं। मैं समझ रहा था आपकी खिदमत में है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खिदमत कर रही है। वो आज इब्राहिम पाशा के महल क्यों गई थी? कैसे चली गई? किराज आगा को उसे रवाना करते देखा। हाँ, जाहिर है खजीना सुल्तान को मालूमात देने गई होगी। यकीनन वो हमारे साथ कोई खेल खेल रही है। अगर आप इजाजत दें तो उसका हिसाब चुका दूं। हरम में उसकी जगह नहीं है। अनकरीब शादी करके चली जाएगी, लेकिन जाने से पहले उसकी शादी का तोहफा जरूर देंगे हम उसे। दूसरे मसले के बारे में कोई हुक्म है क्या फिरोजा खातून? हम ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे, इसी हिसाब से तैयारी करना। आपका जो हुक्म मलिका। मलिका, संबुल, बस कुछ ही देर में आती हूँ मैं। तुम जाकर शहजादों को देखो कि तैयार हुए या नहीं। मलिका, मलिका, आका ने सिर्फ शहजादे जहांगीर की तैयारी का हुक्म दिया है। क्या मतलब? मैं हमरा नहीं जा रही हूँ क्या? मेहमत और मेहरमा वो दोनों भी जाएंगे मलिका, मगर मगर क्या? बताओ मुझे। फिरोजा खातून साथ जाएंगी मलिका। मलिका, आपका ताज पेश खिदमत है। शहजादे जहांगीर को तैयार करें। नहीं, जहांगीर कहीं भी नहीं जाएगा। मैं जहाँ जाऊंगी मेरे बच्चे भी वहीं जाएंगे। लेकिन मलिका, दफा हो जाओ, चले जाओ सब यहाँ से, जाओ। तुम भी नहीं जाओगे मेहमत? मैं सिर्फ इसका सबब जानना चाहता हूँ मेहरमा, और कुछ नहीं। और हाँ, अपने लफ्जों पर गौर करो। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। बता सकती हूँ। नहीं बता सकती। मेहमत, मेहरमा, मैं भी मौजूद हूँ, तुम भूल गए हो गालिबन। माजरत चाहता हूँ वालिदा।
तुम दोनों आइंदा नहीं झगड़ोगे। तुम दोनों कभी भी किसी भी सबब से एक दूसरे के मुकाबिल नहीं आओगे, समझ के मेरी बात? मेरी चांद सी बेटी, मेरे चमकदार आफताब, आइंदा कभी भी अपने बाबा के साथ बदतमीजी मत करना। मगर वालिदा, मैं कुछ भी हो जाए, तुम्हारे मुकाबिल सिर्फ बाबा नहीं है, आका है। ये बात कतई नहीं भूलोगी। अभी जाओ और मासरत करो, माफ कर देंगे तुम्हें। नहीं, फिरोजा को उनकी जिंदगी में दखल देने की इजाजत नहीं दूंगी। फिरोजा का इस मामले से क्या ताल्लुक है वालिदा? आखिर कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? मंजूर नजर है वो बरसों से, तुम्हें खबर नहीं? मेहरमा, मलिका, खुशखबरी है। आका ने फिरोजा खातून को शिकार सराय ले जाने का इरादा बदल दिया है। बिल्कुल ये हुई ना बात। शहजादे, आका ने सिर्फ आपको तलब फरमाया है जाने के लिए। आप उनके हमरा शिकार सराय जाएंगे।